और एक सच्ची घटना मुझे याद आती है। भारत के एक बहुत बड़े व्यक्ति, हम उनका नाम नहीं लेंगे, वो तो गोपनीयता है, किसी बड़े आदमी का नाम कैसे ले सकते, पर भारत के बहुत बड़े एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा था एक बात कि महाराज पहले ऐसा नहीं होता था, आजकल थोड़ा डर लगने लगा है, थोड़ा डर जाता है मन। बड़ा साहस करके आपसे प्रश्न किया। आप हमारे गुरु हैं, अपने मन की बात केवल आपसे कर सकते हैं, पत्नी से नहीं की, माता पिता से नहीं की, अन्यों से तो ये बात कैसे कहें। आजकल डर लगता है, थोड़ा डर लगने लगा है। तो ये जो डर जाता है मन, उसके कारण बहुत दुर्बल हो जाता हूं, अच्छे निर्णय नहीं हो पाते, एक भीतर दुर्बलता अनुभव कर रहा हूं डर के कारण। भय बहुत सताता है कभी कभी। तो एक तो उसका कारण बताइए और निवारण बताइए। तो हमने कहा इसका कारण निवारण दोनों पता है हमें। कारण क्या है? हमने कहा भय इसलिए सताता है कि आप अपने भगवान से दूर चले गए, इष्ट का विस्मरण हो गया है। निवारण ये कि उसे अपने साथ अनुभव करो, वो दूर है नहीं। और ये प्रहलाद के साथ हुआ। प्रहलाद को भय नहीं लगा, न होलिका को देखकर डरा वो, न माता पिता अपने पिता के अस्त्र शस्त्र से डरा। लो तप्त स्तंभ से उसे बांधा जा रहा है, तब भी नहीं डरा। अभयम सत्व संशुद्धि, जो अभयता है यही साधना का फल है। अभयता, जो फियर है ये चला जाएगा आपका। और फियर भी कई तरीके के, एक नोन है, एक अननोन फियर है। ये उनको रहता है जो गुरु की निष्ठा और आश्रय में नहीं है, जो भगवान की सन्निधि में नहीं है, जिनको मंत्र का विस्मरण हो गया है, जिनका साधन छूट गया है, जिनकी साधना में गतिरोध आ गया है, उनको भय रहता है। राजा भयभीत हो गया और इतना भयभीत हुआ राजा कि उस भय के कारण ही उसको पसीना आने लगा, हाथ पैरों में कंपन हो गए। वो घर लौटा तो पत्नी ने देखा कि राजा से कोई अपराध हो गया। अब वो रूप नहीं है राजा का, वो अब उसमें आभा नहीं रही, वो तेज नहीं रहा, उसका तेजो वलय नष्ट हो गया। तेजो वलय करते औरा, औरा को हम तेजो वलय कह सकते हैं। तेजो वलय, जो एक औरा था वो पूरा ही पूरा क्रैश हो गया, औरा नहीं रहा राजा में, एक दैवत्व तो चला गया, उसका बड़प्पन चला गया राजा का। जैसे हम कोई पाप कर्म करते हैं, हमारा बड़प्पन चला जाता है, दैवत्व तो चला जाता है। अपकर्म, पाप कर्म, दुष्कर्म हमारे तेजो वलय को नष्ट कर देते हैं। रानी ने आदर पूर्वक माथे का मुकुट उतारा, अपने पति को जल पिलाने का प्रयास किया कि हे देव आपसे क्या अपराध हुआ है। और उसने कहा कि कली ने मुझे ठग लिया, मेरी मति हरण कर ली कलयुग ने, एक साधु का अपमान करके लौटा हूं, भारी अपमान किया एक साधु का, ये ठीक नहीं किया है। प्रायश्चित करो, जो हमसे भूल हो जाए उसका प्रायश्चित करना चाहिए हमको। जीवन में दो बातें, एक है प्रायश्चित, दूसरा पश्चाताप। या तो पछताते रहो, एक है प्रायश्चित। और प्रायश्चित की विधियां हैं। जो पाप कर्म है वो हमें कभी सोने नहीं देता, वो हमारे जीवन में संतुलन को खोता है, हमें अस्थिर रखता है, हमें असहज रखता है, हमें एक गहरा अवसाद देता है। इसलिए अगर कोई पाप कर्म हुआ है तो उसका प्रायश्चित कर लीजिए। पहला प्रायश्चित तो यही है कि पुनरावृत्ति न हो पाप की। पाप का पहला प्रायश्चित तो यही है कि पाप की पुनरावृत्ति न हो, जो हमने भूल की है वो फिर न हो, उसकी पुनरावृत्ति न हो। अगर हो रही है, बार बार हो रही है, तो ये अज्ञानता है, यह हमारी कामना के अधीन है, ये चित्त की दुर्बलता है, अथवा तो ये बात मानसिक दोष है, इसकी निवृत्ति कीजिए। और उसने बड़ा प्रायश्चित किया।
राजा ने अपनी रानी से कहा, मैं प्रायश्चित में राज्य को ही त्यागता हूं, मैं राजा हूं, इस अभिमान के कारण ही तो मैंने साधु का अपमान किया, इसलिए मैं प्रायश्चित करता हूं, मैं अब राज्य को त्यागता हूं। ये पूरी धरती का जो मेरा शासन है, इस पूरी वसुधा का के वैभव का मैं एकमात्र भोक्ता, इस पूरी धरा का मैं शासक हूं, इस पूरी धरती का ही तो मैं मालिक हूं, इस पूरी धरती को ही मैं त्यागता हूं। अब मैं महलों में कभी नहीं लौटूंगा, इन राजसी वस्त्रों को त्याग देता हूं मैं, ये मुकुट अब मैं धारण नहीं करूंगा, अब इसका मुझ पर अधिकार नहीं रहा, अब मैं प्रायश्चित करने निकल रहा हूं। तो इतने बड़े मन का राजा मुकुट त्याग कर, राजसी वस्त्र त्याग कर, अपने राज्य से मुंह मोड़ कर वो साधु की ओर भागा। ये भारत है।